चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो उत्तराखंड से ही मिल रही है। आपको बता दें, देहरादून में बीजेपी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय की गई है। बीजेपी ने सांसदों को जिम्मेदारी दी है। 6 नवंबर से 17 नवंबर तक सभी सांसद कमजोर विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे। जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय होगी। विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर बीजेपी हारी थी। अब बता दें, उसी को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से उत्तराखंड में की जा रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, बीजेपी अब जो पिछले चुनाव में हार मिली थी उस पर कहीं ना कहीं मंथन हो गया है और उस पर काम भी जो है जल्द ही शुरू होने जा रहा है। देखिए, बीजेपी एक ठोस रणनीति के तहत चुनाव प्रबंधन करती है और इस चुनाव प्रबंधन के ही परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि जो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों, सभी के सब सांसदों को अब एक जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और खास तौर पर ये वो सांसद जो कि पहले जो विधानसभा के चुनाव राज्य में हुए थे, उस वक्त जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने हार का सामना किया था, जहां पर बीजेपी कमजोर है, उन स्थानों पर, उन विधानसभा क्षेत्रों पर ये सांसद प्रवास करेंगे और न सिर्फ केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जो है वो जनता को रूबरू कराएंगे और जनता की फरियाद को सुनेंगे, बल्कि कैसे इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इस पर फोकस करेंगे। और चूंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी कहीं ना कहीं बीजेपी इसको अहम मान रही है और इसी की महत्वता को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अब सांसदों को कमान सौंपी है और ये सांसद जो है प्रवास करेंगे और यहाँ की स्थिति को देखेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए कि जो पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान जो बीजेपी का इन विधानसभा क्षेत्रों में वोट परसेंटेज कम रहा है, उसको 60% से ज्यादा कैसे किया जा सकता है, इस पहलू पर भी फोकस करेंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी ने जो अपने सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जहां पर बीजेपी पहले विधानसभा चुनाव के दौरान हार चुकी है, ऐसे क्षेत्रों में बीजेपी कैसे मजबूत हो सकती है, कैसे वोट परसेंट को अपने बढ़ा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में इसका माइलेज जो है वो बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी लेना चाहती है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी की ये रणनीति आने वाले समय में आखिर कितना सफल साबित हो पाएगी। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति कितनी सफल हो पाती है। लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था लोकसभा चुनाव को लेकर खबरें लगातार सामने आ रही थी कि बीजेपी किन सांसदों की टिकट इस बार काट सकती है। कई नाम ऐसे थे दिग्गज नाम जो चर्चा में आए थे। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से इन हारी हुई सीटों को लेकर अब जो रणनीति है बीजेपी ने बनाना शुरू कर दी, ऐसे में कई ऐसे सांसद होंगे जिनके इस बार टिकट कटना तय है। ऐसे में किन विधायकों के जो नाम है वो सामने आ रहे हैं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। अगर हम उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से देखें तो बीजेपी का अक्सर का जो रणनीति रहती है वो ये रहती है कि जिताऊ और जनाधार वाले जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है और उन्हीं पर बीजेपी दांव खेलती है और इसके परिणाम भी बीजेपी के अनुकूल ही आते हैं। ऐसे में ये बात सही है कि कई ऐसे सांसद हैं जिन सांसदों की परफॉर्मेंस फौरी तौर पर उतना बेहतर नहीं मानी जा रही है जितना की होनी चाहिए। तो एक रणनीति के तहत बीजेपी अलग अलग स्तर पर गोपनीय सर्वे भी करा रही है और क्षेत्र के जो विधायक हैं और जो हारे हुए विधायक हैं उनसे बातचीत भी कर रही है। और जब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड पहुंचता है तो 1-to-1 तमाम जनप्रतिनिधियों से, हारे हुए विधायकों से और हारे हुए जो पहले के जनप्रतिनिधि हैं उनसे 1-to-1 संवाद भी करती है और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाती है। तो ऐसे में ये एक रणनीति बनाई जा रही है कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी सांसदीय लिहाज से, विधायकों के लिहाज से कमजोर है, इन क्षेत्रों को कैसे मजबूत किया जा सकता है और कितना बदलाव आने वाले समय में जो चुनाव है और टिकट वितरण में किया जाएगा। ये एक रणनीति बनाई जा रही है और इसी के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग स्तर पर रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर 1-to-1 संवाद के आधार पर आने वाले समय में बीजेपी टिकट वितरण में महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लेने जा रही है।
बने रहिए अब हमारे साथ। सोनू, आपसे और जानकारी मिलेगी। आपको बता दें 2024 में फतेह करने के लिए बीजेपी लगातार रणनीति पर काम करे और इसी की रणनीति का एक हिस्सा है जब बीजेपी ने अपने जनप्रतिनिधियों को अब एक जिम्मेदारी दे दी है कि बीजेपी सांसद जो हैं वो 6 नवंबर से 17 नवंबर तक सभी सांसद कमजोर विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे। जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। रणनीति के तहत अब जो सांसद हैं वो विधानसभा चुनाव में जो 23 हारी हुई सीटें थी उस पर मंथन किया जाएगा, उसका सर्वे लिया जाएगा और उसके मुताबिक ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कौन से ऐसे सांसद होंगे जिनके टिकट काटे जाएंगे और इन 23 सीटें जिन पर बीजेपी हारी थी, इन सीटों पर किस तरह से जो मजबूती है वो लाई जाएगी आने वाले चुनावों को देखते हुए। चलिए